अक्सा बैतुल मुकद्दस उस सरजमीन पे इन नापाक पलीदों ने गुज़िश्ता 70 सालों से जो दरिंदगी की है, मैं समझता हूँ कि कोई दर्दमंद इंसान उस तकलीफ दे कानून हालात को सुनकर खून के आंसू टपकाए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन हम तो दूर के बाती बेखबर लोग। मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह जुमला मैं बार बार अपने लोगों को सुनाता हूँ कि सुनो, एक आलिम दीन ने कहा, जो आलिम दीन मकतबे फिक्र से ऊपर उठकर तमाम तर मसालिक के लोगों में इज्जत की नजर से देखा जा रहा था, उसने कहा तुम्हारा बच्चा 5 वक्त नमाज का पाबंद नहीं, तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर सियासी शऊर तुम्हारी बस्तियों में नहीं हुआ तो तुम्हारे 5 वक्त पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। मेरे भाइयों, नमाज जिस तरह हम पर फर्ज है, रोजा फर्ज है। जिस मुल्क में रहे उस मुल्क में अपने ईमान की हिफाजत, इंसानियत की हिफाजत, अमन के कयाम के लिए कोशिश करना, यह हमारा इंसानी और ईमानी फरीज़ा है। इसलिए इस किस्म की मजलिसों का इनेकार उसी सिलसिले की कड़ी है। आप जानते हैं कि भारत ने गांधी से लेकर नेहरू तक नहीं, नेहरू से लेकर इंदिरा तक नहीं, बल्कि मोदी से पहले बीजेपी के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी ये कहा है कि जिस तरह भारत भारतीयों का है, इंग्लैंड अंग्रेजों का है, उसी तरह फलस्तीन के लोगों का है, अरबों का है। वो यहूदियों के बाप की मीरास नहीं है, इसलिए फलस्तीनियों को मिलना चाहिए। आज मोदी जी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद ख्याल आता है कि हम वाजपेयी जी के राह से भटक तो नहीं गए। फिर बात को उन्होंने रिलीफ भेजा, हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं कि आपने रिलीफ भेजकर अहिंसा की सरजमीन भारत के इस पुरानी रवायत को बाकी रखा और मजलूम इंसानों की आपने मदद की है। जैसा कि जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद से ने कहा है कि सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि ईसाई भी है, सिर्फ मस्जिदें नहीं तोड़ी जा रही है बल्कि वहाँ कलेशा भी तोड़े गए। ये सारा जुल्म वहाँ पर हो रहा है और हम हैं कि हमको उसकी खबर भी नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कुदरत ये है कि वो बगैर माँ बाप के औलाद पैदा कर दे, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह की कुदरत ये है कि बगैर बाप के औलाद पैदा कर दे, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन ये कुदरत इलाही है, ये सुन्नत इलाही नहीं है। सुन्नत इलाही यही है, एक औरत का मर्द से निकाह हो, उसके बाद ही औलाद की तमन्ना की जा सकती है। आज अफसोस कि पूरी दुनिया में जाने उम्मत मुस्लिमा को क्या हो गया है कि उस पागल दीवाने की तरह जो खाने काबा की चादर पकड़ कर रोता है और कहता है अल्लाह मुझे साहब औलाद कर दे, साहब औलाद कर दे, साहब औलाद कर दे। मौलाना सरवर इमाम उम्मी साहब की तरह गालिब और कहता है कि नौजवान अभी तो जवानी की दहलीज पे पहुंचा है, कितने दिन गुजर गए कि औलाद के लिए इतना परेशान है, कितने दिन में शादी के। वो दीवाना कहता है मौलाना अभी हमने शादी नहीं की। तो मौलाना ने कहा है पागल, बगैर शादी के औलाद से तमन्ना, खाने काबा में क्यों, पागल खाना में क्यों नहीं गया, पहले शादी कर, यही तरीका है, सुन्नत इलाही है, उसके बाद औलाद की तमन्ना कर। आज हमारी हालत उसी दीवाने की तरह है, हमने उन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया। ये अल्लाह की शान नहीं है। जिस जमाने में, जिस नबी के दौर में जिस चीज की मकबूलियत रही है, जिस चीज की कदर कीमत रही है, अल्लाह ने अपने नबियों को उन्हीं आसाफ हमीदा और आसाफ फाजिला पर उसके मकाम पर भेजा। दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में लहन की कदर थी तो लहन दाऊदी को सुनकर परिंदे लूट रहे। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब का चलन था तो अल्लाह ने अपने नबी को वो मुआवजा दिया कि नाबीना को छुए तो बीना हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरी का चलन था तो आपने अपने नबी को मुआवजा दिया कि तमाम तर जादूगरों की जादूगरी खत्म गई, सिमट गई। बल्कि यही नहीं, बल्कि नील का दरिया पैदल पार हो गए और फिरौन खत्म आब हो गया। आपने देखा ये क्या है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फसाहत और बलागत, इल्मी लियाकत का चलन था। आपको अल्लाह ने वो फसीह कलाम अता की, वो इल्म अता किया कि दुनिया के सारे आलिम और सारे फसीह बलीग होने हो गए। यकीनन है आज का जमाना साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। हमें मस्जिदों के मिंबरों में रात से दावत नहीं। मुसलमानों, आज जो हमारी दुआएं रागा जा रही है, आज फलस्तीन में फिर रहे हैं, सिर्फ यही रहा है कि मुसलमान 9वीं सदी हिजरी तक साइंस में, टेक्नोलॉजी में, तिब्ब में सबसे आगे था। लेकिन न जाने किस गुस्ताख ने लिख दिया ये बिस्रा मेहराब मस्जिद पर ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। और हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया, हमने जदीद उलूम को छोड़ दिया। इस वजह से आज दुनिया हमें ज़लील व रुसवा कर रही है। उठिए और अहद कीजिए
जब हम अपनी बस्तियों में सियासी शऊर पैदा करेंगे, हमारे सियासी शऊर को खत्म करने के लिए बड़े फितरे उठ रहे हैं, कई हुकूमत की तरफ से डराया जा रहा है, कई मजहब का लिबादा पैदा कर हमको सियासी शऊर से काटा जा रहा है। यकीन जानो मुसलमानों, जब दुश्मन की तलवारें उठती है वो नहीं पूछती है कि हिंदू या मुसलमान है, जब बस्ती डूबती है वो नहीं पूछती कि हिंदू है या मुसलमान है। अब बिलखुसूस हिंदुस्तान में जब सालियों की तलवार उठती है तो वो सिया, सुन्नी, अहले हदीस, अहले सुन्नत व जमात देखकर नहीं बल्कि कलमे के नाम पर उठती है। हमें इंसानी कदरों को पामाल होने नहीं देना है। हमारी दोहरी जिम्मेदारी है, वैसे तो मुस्लिम अपने शरीयत के पाबंद हो, अब वैसे तो हिंदुस्तानी के, एक भारतीय के हिंदुस्तान के जन जन और तन से मोहब्बत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के संविधान पर इस देश को चलाने में पूरी ताकत